जय मसीह जी। खुदा के अलावा किसी भी चीज की इबादत करना या उस पर निर्भर रहना मूर्ति पूजा होती है। हाँ जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे जी। आपने बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है, मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि हम पढ़ते हैं इफिसियों का 5वां अध्याय में कि मूर्ति पूजा क्या है जी। मूर्ति पूजा सिर्फ यही नहीं कि आपने कोई बुत आगे बनाकर रख लिया है या कोई मूर्ति बना ली तो वही मूर्ति पूजा है, वो तो है ही है। लेकिन आजकल एक मूर्ति पूजा और भी है जो हमारी जिंदगी में दीमक की तरह बढ़ती जा रही है। वो है लालच इस दुनिया का, इस दुनिया की हरामकारी और नापाकी। हम पढ़ते हैं जी इफिसियों 5वां अध्याय में, और जैसा कि मुकद्दस लोगों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी या किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना ही बेशर्मी, बेहुदागोई और ठेठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि इसके बरक्स शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि कोई भी हरामकार या नापाक या लालची जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कोई मीरास नहीं रखता। कोई तुम्हें बेफायदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबसे नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। इसलिए उनके कामों में शरीक न हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदा में नूर हो। इसलिए नूर के फर्जंदों की तरह चलो, क्योंकि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजुर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। जी हां, जय मसीह जी। मैं चाहूंगा कि आप खुद ये पूरा चैप्टर पढ़े, इफिसियों का 5वां अध्याय। मैंने कुछ आयतें पढ़ी हैं, लेकिन इसमें बहुत खूबसूरती से लिखा है पौलुस रसूल ने कि मूर्ति पूजा क्या है जी। उन्होंने कहा है कि हरामकारी, किसी भी किस्म की नापाकी या लालच, यह मूर्ति पूजा के बराबर है। और मसीह में ये लोग उसकी बादशाही में शामिल नहीं हो सकते जो मूर्ति पूजा करते हैं। लिखा है कि जैसा कि मुकद्दस लोगों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी, किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, यानी इन चीजों का जिक्र भी तुम्हारे बीच नहीं होना चाहिए। और न बेशर्मी, न बेहुदगी, न बेहुदा गोई और न ठाठाबाजी का, क्योंकि ये सब चीजें लायक नहीं है। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप इनमें से किसी भी चीज के भी मुतामिल न हो जी। इसके बरक्स, इसके खिलाफ या इसकी दूसरी तरफ देखे तो आपको कैसा होना चाहिए? हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें जी। जो कुछ आपके पास है उस पर सब्र और शुक्र करें, क्योंकि आप जानते हैं, इसमें लिखा है, जो लोग हरामकारी करते हैं या नापाक हैं या लालची हैं, वो मूर्ति पूजक के बराबर हैं जी। इसलिए मसीह खुदा की बादशाही में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बरक्स लिखा है, पहले आप तारीकी अंधकार में चलते थे, पहले हम लोग